नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सीजीएल पेपर लीक मामले में एक्शन लेगा झारखंड गृह विभाग, एफआईआर की तैयारी। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों की जांच अब एफआईआर दर्ज करके की जाएगी। गृह विभाग के आदेश पर रांची पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करेगी। वहीं एफआईआर दर्ज करने के बाद इस केस को सीआईडी के द्वारा टेकओवर कर अनुसंधान किया जाएगा। गृह विभाग में एफआईआर दर्ज करने संबंधी आदेश पर सहमति बनी है। झारखंड के स्टेशनों से कुंभ के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। टाटानगर और रांची से कुंभ स्पेशल ट्रेन चलेगी। दक्षिण पूर्व जोन से टुंडला तक 19 जनवरी से कुंभ स्पेशल ट्रेन का आदेश हुआ है। अन्य स्टेशनों से भी कुंभ स्पेशल ट्रेन चलेगी। रेलवे के अनुसार टाटानगर टुंडला स्पेशल ट्रेन 17 जनवरी को खुलकर 22 जनवरी को लौटेगी। वहीं रांची टुंडला स्पेशल ट्रेन 19 जनवरी को खुलकर 21 जनवरी को लौटेगी। हेमंत सोरेन ने बताई मैया सम्मान योजना के 2500 की किस्त देने की तारीख। झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजों में बड़ी भूमिका निभाने वाली मैया सम्मान योजना के पैसों का इंतजार खत्म होने वाला है। प्रदेश की 55 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में एक मुश्त 2500 रुपये भेजने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। जल्द ही महिलाओं के खाते में ये पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। विभाग ने 22 से 23 दिसंबर को लाभुकों के खाते में 2500 राशि भेजने का लक्ष्य तय किया है। झारखंड में छाए रहेंगे घने कोहरे, 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट। झारखंड के देवघर, धनबाद समेत 18 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आज सुबह से राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भागों में कहीं कहीं घना कोहरा देखा जा सकता है। 26 दिसंबर तक सुबह में कोहरा छाया रह सकता है। इसके बाद मौसम साफ रहेगा। सीआरपीएफ के 3.25 लाख जवानों को बड़ी राहत, झटपट मंजूर होंगे ये भत्ते। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के लगभग 3.25 लाख से अधिक जवानों और पदाधिकारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सीआरपीएफ में मिलने वाले कई तरह के भत्ते, मसलन रिस्क, कोबरा, आईएएफ, पीपीटी आदि भत्तों के लिए अब कर्मियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विभिन्न भत्तों से जुड़े बिलों की फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर लंबित नहीं पड़ी रहेंगी। अब जो नई व्यवस्था लागू हो रही है उसमें ये भत्ते झटपट मंजूर होंगे। झारखंड में महिला उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा, एकेडमी फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स 5.0 कार्यक्रम लॉन्च। निमडीह, कोलकाता के सामाजिक उद्यम कॉन्सेप्ट बेस और अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने एकेडमी फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स 5.0 कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य झारखंड और नागालैंड में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। सरायकेला खरसावा जिले के निमडीह गांधी आश्रम के लोक वायतन में बूट कैंप के पास इस कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है। रांची जैसे राज्य के बड़े शहरों में एक ही भवन में होंगे 4 थाने। अब राज्य के बड़े शहरों में एक ही भवन में 4 तरह के थाने होंगे। इसके लिए बहुमंजिली इमारत का निर्माण किया जाएगा। भवन के एक मंजिल में साइबर थाना, दूसरे में महिला थाना, तीसरे में SC/ST थाना और चौथे मंजिल पर STU थाना होगा। इंटीग्रेटेड थाना भवन के निर्माण के लिए यह योजना डीजीपी अनुराग गुप्ता ने तैयार की है। रामगढ़ में 7 केंद्रों पर हुआ झारखंड राज्य ओलंपियाड का आयोजन। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के निर्देश पर झारखंड राज्य ओलंपियाड का आयोजन रामगढ़ जिले के 7 चयनित परीक्षा केंद्रों में किया गया है। ओलंपियाड परीक्षा में वर्ग 7, 8 एवं 9 के कुल 2991 बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। इन बच्चों के गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान विषयों पर आकलन राज्य स्तर से उपलब्ध प्रश्न पत्र एवं OMR शीट के माध्यम से कराया गया था। न्यू ईयर पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कई 5 राज्यों के किसानों को मिलेगा फायदा। केंद्र सरकार ने न्यू ईयर से पहले 5 राज्यों के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मोदी सरकार ने हमेशा किसानों के लिए समर्पण की भावना से काम किया है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। वैष्णव ने बताया कि कोपरा के लिए प्राइस पॉलिसी 2025 का ऐलान कर दिया गया है। देवघर के बाजार में नहीं चल रहे 1 और 2 रुपए के सिक्के। देश के मेट्रो सिटी से लेकर हर छोटे बड़े शहर में 1 व 2 रुपए का सिक्का चल रहा है। बैंक में भी बेरोकटोक के सिक्का चल रहा है, लेकिन देवघर के बाजार में 1 व 2 रुपए का सिक्का और इसका लेन देन करने में आनाकानी की जा रही है। 1 और 2 रुपए के सिक्के का आदान प्रदान में कोई रोक नहीं होने के बाद भी बाजार में अधिकतर दुकानदार व थोक विक्रेता सिक्का लेने से इनकार कर रहे हैं।
आईडीएसपी के तहत फार्मासिस्ट एएनएम को दिया गया प्रशिक्षण। साहिबगंज के सिविल सर्जन की अध्यक्षता में शुक्रवार को इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम के तहत बीपीएम, बीडीएम, एलटी, फार्मासिस्ट, एएनएम व निजी हॉस्पिटल के रिपोर्टिंग कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में उन्होंने आईडीएसपी कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही संचारी रोग से संबंधित बीमारियों के बारे में IHIP पोर्टल पर कैसे एंट्री करना है यह भी बताया गया। पुलिस ने 10 एकड़ में लगे अवैध पौस्ती की खेती को किया नष्ट। बालूमाथ पुलिस अनुमंडल अंतर्गत बारियातू थाना क्षेत्र में नशे के सौदागरों पर शुक्रवार को पुलिस का हंटर चला। वन भूमि पर लगभग 10 एकड़ में लगे पोस्ते की खेती को पुलिस ने ट्रैक्टर से रौंदकर नष्ट कर दिया। बारियातू थाना देवेंद्र कुमार ने बताया कि जिलाधीक्षक कुमार गौरा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बारियातू थाना अंतर्गत गुरवे खोरा स्थित गांवों में नदी से सटे वन भूमि में लगे करीब 10 एकड़ पोस्ता की फसल को ट्रैक्टर एवं डंडे से पीट कर नष्ट कर दिया गया है। राज्यपाल से मिला झारखंड आंचलिक पत्रकार संघ का प्रतिनिधिमंडल। झारखंड आंचलिक पत्रकार संघ का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा। उन्होंने राज्यपाल को ग्रामीण क्षेत्रों में समाचार संकलन करने के दौरान पत्रकार को होने वाली विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों से अवगत कराया। गूगल में मचा हड़कंप, एक झटके में 10% स्टाफ की गई नौकरी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने छंटनी की घोषणा कर दी है। कंपनी ने अपने करीब 10% प्रबंधन निदेशकों को और उपाध्यक्षों की छंटनी कर दी है। पिचाई ने कहा कि कंपनी के ढांचे को सरल और अधिक कुशल बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। बता दें कि ओपन AI जैसी कंपनियों के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से गूगल को बड़ा आर्थिक झटका भी लगा है। इंडिया गठबंधन के निरसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति राज्यसभा में की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने शुक्रवार को निरसा के गोपीनाथपुर में अमित शाह का पुतला दहन किया। पुतला दहन का कार्यक्रम का नेतृत्व झामुमो के धनबाद जिला अध्यक्ष लखी सोरेन कर रहे थे। वक्ताओं ने कहा कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंबेडकर के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणी संघ व भाजपा की मनुवादी मानसिकता का प्रमाण है। जातीय जनगणना कराने की तैयारी में मोदी सरकार, आम सहमति बनाने की कोशिश। केंद्रीय सरकार जातीय जनगणना के मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाने की कवायद शुरू कर सकती है। इस पर सैद्धांतिक सहमति के साथ आगे का रोडमैप तलाशने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा सकता है। अभी इस मामले में कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जातीय जनगणना की मांग के चलते कई तरह की पेचीदगियां सरकार को पहले हल करना होगी। रिटायर्ड IAS अरुण कुमार को CBI कोर्ट से मिली अग्रिम बेल। पूर्व स्वास्थ्य सचिव एवं रिटायर्ड IAS अधिकारी अरुण कुमार सिंह को रांची CBI की विशेष कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें CBI कोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने अरुण कुमार सिंह को 50-50 हज़ार के 2 निजी मुचलकों और पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर अग्रिम बेल दी है। उनकी ओर से अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा ने बहस की थी। झारखंड में बढ़ेंगे मिल्क कलेक्शन सेंटर। रांची झारखंड के पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने शुक्रवार को रांची के होटवार स्थित मेधा डेयरी प्लांट का औचक निरीक्षण कर कहा कि पशुपालन विभाग झारखंड में मिल्क कलेक्शन सेंटर में इजाफा करेगा। इसका उद्देश्य पशुपालकों से उचित मूल्य पर दूध लेकर उसका कलेक्शन करना है ताकि बिचौलियों का सिंडिकेट खत्म किया जा सके। क्रिसमस पर दुल्हन की तरह सजी दिखेगी राजधानी, रोशनी से बड़ी रांची की खूबसूरती। रांची राज्य सरकार क्रिसमस पर राजधानी रांची को सजाने के लिए तैयारी कर रही है। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने रांची की महत्वपूर्ण सड़कों और विभिन्न स्थानों पर साज सज्जा करने और नागरिक सुविधाएं देने का आदेश दिया है। नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने पर्यटन विभाग, रांची के नगर आयुक्त, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग, JBVNL और जुडगो के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बहु बाजार से करबला चौक, सुजाता चौक से बहु बाजार चौक, सुजाता चौक से GEL चर्च, सर्जना चौक से डंगरा टोली चौक और क्रिसमस को लेकर अन्य महत्वपूर्ण पथों पर कार्य करने का निर्देश दिया है। अब घर बैठे पा सकते हैं प्रीपेड मीटर का बिजली बिल। झारखंड के कई शहरों में प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू हो चुकी है। इसके तहत जिन उपभोक्ताओं के घरों और प्रतिष्ठानों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा हुआ है, वे अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर व्हाट्सएप के माध्यम से बिजली बिल की जानकारी आसानी से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कई सुविधाएं भी उपभोक्ताओं को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदान की जा रही है। सुविधा का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपने नजदीकी बिजली वितरण निगम का कार्यालय जाना होगा। रांची विश्वविद्यालय में इंटर कॉलेज युवा महोत्सव रिजुरंग का रंगारंग आगाज।
रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में शुक्रवार को इंटर कॉलेज युवा महोत्सव रिजरंग का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन सत्र में विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट के छात्रों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। 22 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में डांस, म्यूजिक, पोस्टर मेकिंग, क्विज, काव्य पाठ और स्पोर्ट फोटोग्राफी जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। सरयू राय सर्वाधिक 29 लाख और मंगल कालिंदी सबसे कम 13.64 लाख रुपए खर्च कर बने विधायक। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की समाप्ति के साथ साथ सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान खर्च की गई राशि का अंतिम ब्यौरा भी सौंप दिया गया है। पूर्वी सिंहभूम की 6 विधानसभा सीटों में सबसे अधिक पैसा जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से विधायक बने सरयू राय ने खर्च किया है। अंतिम खर्च प्रतिवेदन में सरयू राय के प्रतिनिधि ने बताया कि चुनाव अभियान में लगभग 29.64 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। सबसे कम राशि खर्च जुगसलाई विधानसभा से झामुमो के प्रत्याशी मंगल कालिंदी विधायक बन गए हैं। उन्होंने अपनी चुनावी प्रचार में सिर्फ 13.64 लाख रुपए खर्च किए हैं। आरजेडी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। तिवारी बोले, इनके बर्ताव से कमजोर हो रहा लोकतंत्र। संसद में हुए धक्का मुक्की के मामले में विपक्ष के प्रदर्शन पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि प्रदर्शन तो करना ही होगा, क्योंकि सदन में जिस तरह से सत्ता पक्ष की ओर से बर्ताव किया जा रहा है वह ठीक नहीं है। इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। इसके खिलाफ सारे विपक्षी दल अपने अपने स्तर पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद विवाद पर आरएसएस चीफ की चिंता पर आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि आग लगाने के बाद इसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने खादी मेले का किया उद्घाटन। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने कहा है कि राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों को गांव तक ले जाने का सार्थक प्रयास है। खादी से जुड़कर बुनकरों और कारीगरों को बाजार मिला है, जहां उनकी प्रतिभा की उचित कीमत मिल रही है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि यह मेला सभी की उम्मीदों पर खरा उतरे। ग्रामीण विकास मंत्री शुक्रवार को रांची के मोहराबादी मैदान में आयोजित राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2024-25 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रही थी। झामुमो ने टावर चौक पर फूका गृह मंत्री अमित शाह का पुतला। बाबा साहेब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए झामुमो कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को टावर चौक के पास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। इस दौरान केंद्र सरकार, भाजपा और आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी भी की। जिलाध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि देश के गृह मंत्री के द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति इस तरह की बातें की जा रही है। संविधान को बदलने का जो प्रयास भाजपा और आरएसएस के लोग कर रहे हैं, इसका झामुमो जिला कमेटी पुरजोर विरोध कर रही है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।